तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये लाइन थी मेरी जब मैं वीडियो शूट करती थी ना तब की। और अभी मैंने सुना है कि मेरी वॉइस नहीं आती है वीडियो पर बिल्कुल अच्छे से। तो मैं धीमा, पता नहीं क्यों मेरी जो वॉइस है वो धीमी हो गई है। मैं खुद ही यानी धीमा बोलती हूँ। बल्कि आप लोगों को पता कितना चहकती थी पहले, मैं अच्छे से बात करती थी, पर अभी मेरी वॉइस धीमा हो गई है। तो करूँगी, धीरे धीरे आएगी, यानी अपने से जैसे मैं बात करती थी ना खुल के, धीरे धीरे करूँगी। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी देख रही हूँ जिससे मुझे हिम्मत मिल रही है और मैं ठीक हो रही हूँ धीरे धीरे। आप लोगों को खुद बदलाव दिखेगा कि मैं अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स जो आ रहे हैं ना, बहुत मोटिवेट कर रहे हैं कि मुझे हिम्मत कैसे बांधना है। और एक यूट्यूबर हैं जो कि मुझे कमेंट्स में पता चला था कि आप उनको देखो, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो उनको मैंने देखा है और कल देखा था मैंने उनको। तो हमको कुछ सीखने को मिलता है कि लाइफ को कैसे जीनी है। और आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया है। और जो भी देखो है वो मैं आप लोगों के साथ सारा कुछ शेयर करूँगी। मुझे बोला गया था कि शुक्ला जी की बातें आप वीडियो पर मत करो, तो मैं करूँगी शुक्ला जी की बातें, क्योंकि वो हैं, दिख नहीं रहे हैं पर वो है हमारे पास। और वो भी हमारा वीडियो भी देख रहे होंगे, और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो वो भी देख रहे होंगे। तो वो हैं आसपास हमारे, बस वो दिख नहीं सकते हैं हमको, क्योंकि हमारे शरीर में 5 तत्व मिले रहते हैं, आप लोगों को जैसा कि पता ही है। पर जो शरीर वो त्याग करके चल जाते हैं तो उन्हें 2 तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे वो हम उनको देख नहीं सकते हैं। पर आत्मा अजर अमर होती है, तो वो हमें देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। बस वो बता नहीं सकते कि हम इधर हैं, और ना ही वो कुछ यानी हमसे बात कर पाते हैं। तो बस यही सोच के जी रही हूँ कि शुक्ला जी है मेरे पास। बिल्कुल ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं माना है कि शुक्ला जी हमेशा के लिए पूरी तरीके से छोड़कर चले गए हैं। वो है हमारे पास, वो हमको देख रहे हैं, वो हमको सुन रहे हैं। तो बस इसी को लेकर जीने की कोशिश कर रही हूँ। और बेटी के लिए तो जीना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आते हैं सपने में, बहुत सारी ऐसी बातें कह के जाते हैं जिससे मुझे खुद हिम्मत मिलती है। और उनके कहने पर और आप लोगों के कहने पर ही मैं अपने आप में सुधार लेकर आ रही हूँ। और अभी आप लोगों के साथ कल मैंने बताया था कि मैं आप लोगों से बताऊंगी कि मैं शिरडी में क्यों रोई थी। तो मैं साईं बाबा के बारे में बस मैंने सुना था कि साईं बाबा हैं, कुछ चमत्कार हैं, बस मैं इतना ही जानती थी कि हाँ एक बाबा हैं, उनके चमत्कार हैं, बहुत सारे लोग उनकी भक्ति करते हैं और उनको फल भी मिलता है, बस इतना ही मैंने सुना था। शुक्ला जी एक बार अकेले गए हुए थे शिरडी, तो उन्हें कुछ ऐसे चमत्कार महसूस हुए और उन्होंने वो चीज़ को फेस भी किया। तो जब से वो मानने लगे साईं बाबा को। और जो ये वाला मंत्र है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्मा परमेश्वर श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो ये मंत्र मुझे नहीं आता था, उन्होंने मुझे बताया, लिख कर बताया, तो मैंने उसको याद करने की कोशिश की और हालांकि मैं सीख भी गई। उन्होंने कहा था इस मंत्र से बहुत ज़्यादा शक्ति है, जो मांगोगी वो होगा। फिर मेरे मन में जब आस्था जागने लगी उनके प्रति, साईं बाबा के प्रति, तो मैं बस उनकी पूजा पाठ करूं और उनको बस जपती रहूं। बोलते थे कि साईं राम बोलते रहोगे तो आपकी हर विपदाएं, हर मुसीबत दूर होगी। तो बस मैं उनको साईं बाबा को ऐसे रटती रही, उनको याद करती रही। ऐसे मेरे दिन बीतते गए। यहाँ पर थोड़ा अंधेरा आ रहा था। फिर हम लोगों ने प्लान बनाया, यानी उन्होंने बोला चलो शिरडी चलते हैं। तो ठंड का समय था, यानी नवंबर का समय था, तो हम गए, बेटी भी गई, मैं भी गई, ये भी गए। तो हम लोग गए सुबह, यानी सच बताऊं तो मेरा कहीं जाने का मन नहीं करता था, पर वो शिरडी लेके गए।
लेके गए। सच में मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ जाकर। और जो वो शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने के लिए हम लोगों को, आप लोगों को पता, पंक्तियों में लगना पड़ता है, यानी लाइन में लगना पड़ता है। तो जैसे ही लाइन हम लोग, यानी बस मैं भजन गाते जा रही थी साईं बाबा के, और बस गुनगुनाते हुए अपनी मस्ती में इन लोगों के साथ चल रही थी। जाते जाते जैसे ही साईं बाबा करीब आने लगे तो मैं, यानी श्रेया थोड़ी आगे थी और शुक्ला जी भी थे, भीड़ बहुत थी। मैंने शुक्ला जी का हाथ पकड़ा और जैसे ही साईं बाबा करीब आते रहे, यानी बिल्कुल थोड़ी यानी दूरी थी, पर जैसे ही उनके दर्शन मुझे दिखने लगे वो धीरे धीरे, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। आंसू आए यानी स्टार्ट हो गया आना जैसे मैं उनके दर्शन करने लगी। पर मैंने शुक्ला जी का हाथ पकड़ लिया और मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, गिरते जा रहे थे टप टप टप। पर मुझे नहीं पता वो क्यों गिर रहे थे, क्यों मुझे रोना आया, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और मैं उनका हाथ पकड़ के पता नहीं क्यों रोने लगी, मुझे नहीं पता था। और शिरडी बाबा की जब मैंने साईं बाबा के दर्शन किए, और बस मुझे पता नहीं कैसा लग रहा था, उनका हाथ पकड़ के मैं क्यों रोई कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर मैंने जकड़ लिया उनका हाथ ऐसे करके और बस उनको प्रणाम किया। जो भी हमारे पास प्रसाद फूल जो भी था मैंने चढ़ाया उनको। हालांकि पंडित जी को दे देते हैं, वो चढ़ाते हैं, पर मैंने दर्शन किए उनका। मुझे रोना आया, अब क्यों रोना आया मुझे नहीं पता, पर अब मुझे पता चला कि वो क्यों रोना आया। शायद बोलते हैं ना, आत्मा सब समझती, पर हम मोह माया में पड़ के सब भूल जाते हैं। तो वो मुझे रोना शायद इसलिए आया था, जो मुझे अब समझ में आ रहा है कि शायद शुक्ला जी मुझसे दूर जाने वाले हैं, इसलिए मैं उनका हाथ पकड़ के रो रही थी। यही कारण था जो भगवान, जो साईं बाबा थे, मुझे एहसास दिला रहे थे कि ये मेरे साथ हमेशा के लिए नहीं है, ये मेरे जो साथ है मेरा जल्दी छूट जाएगा। शायद इसलिए मैं रोया था मैंने वहाँ पर। अब समझ में आया था मेरे को इस बात का कि मैं इसलिए रोई हूँ वहाँ पर। तो एकदम से वो मुझे पिक्चर दिखी, और मैं आप लोगों को पिक्चर भी दिखाऊंगी कि साईं बाबा के यहाँ हम लोगों ने कौन सी पिक्चर, यानी एक तो बोलते हैं ना वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाई जाती है, तो वो खिंचवाई थी, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। हम कब गए थे, श्रेया कितनी छोटी थी, करीब 9 साल 10 साल की होगी वो श्रेया, और हम लोग दोनों जन गए थे। तो मैं फ़ोटो ज़रूर ऐड करूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। पर सच में कभी कभी हम वो चीज़ नहीं समझ पाते कि हमारे साथ होने क्या वाला है। और देखो मैं रोई, मैं आकर फिर वहाँ से जब दर्शन करके बाहर निकले, पीछे के साइड से जब बाहर निकलते हैं, तब मैं ठीक हो गई। पर ये मुझसे पूछने लगी कि तू रोने क्यों लगी, तो मैंने पता नहीं, मुझे खूब रोना है उनके दर्शन करके। तो बोलते मेरा हाथ पकड़ के रो रही थी। तो मैंने बोली मैं नहीं समझ पाई, पर आज मैं समझी कि मैं क्यों रोई थी। तो शुरू से आदत थी मेरी, जब दशहरा में भी माता रानी निकलती है ना, हमारे पड़ोस में एक माता रानी की प्रतिमा रखी जाती है हर साल। तो वैसे मेरा घर से निकलना ज़्यादा नहीं होता है, तो पूरे जो हमारे पड़ोस की महिलाएं हैं वो सारी आरती सुबह शाम जाती थी आरती करने के लिए। बस मैं एक बार गई थी, पर जब वो जाती थी ना, उनका विसर्जन होता था, तो मैं बस अपने यानी गेट के बाहर खड़ी हो जाती थी। उनके लिए जो भी हमारी तरफ से भेंट रहती थी, तो वो जाते जाते मैं उनको देती थी एक थाली में रख के। तो और उसमें ना मेरी आदत है, मैं सारा श्रृंगार भी रखती थी उसमें, चूड़ी बिंदी महावर सिंदूर नारियल फूल अगरबत्ती, ये सारा कुछ रहता था उसमें। तो मैं बस, मेरी कोई गलत धारणा नहीं रहती थी। मैं कभी किसी को भी श्रृंगार देती थी ना, तो मेरे बस यही रहता कि भगवान मैं श्रृंगार दे रही हूँ, मेरा बस सुहाग अमर रहे, मेरी मांग में सिंदूर हमेशा बना रहे, बस मैं ये बोलती थी। पर जब वो माता रानी भी जाती थी, उनको भेंट करती थी, तो मुझे तब भी रोना आता था, पता नहीं क्यों आता था। पर अब मैं सब जान रही हूँ कि क्यों रोना आता था मुझे। तो जब भी मैं भगवान जी की ऐसी कोई प्रतिमा देखती थी ना, तो मुझे रोना आता था। और आज भी अगर मुझे कहीं से भगवान जी के भजन, जो अभी तो भजन में नहीं रोना आता था, पर अब मैं इतनी कमज़ोर हो गई हूँ कि अगर भगवान जी के मैंने कोई से भी भजन सुना और मुझे रोना आया,
तो ये मेरी शिरडी की कहानी थी। और हम लोगों का फिर से अभी प्लान था कि मैंने बोला एक फिर से चलेंगे अपन, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो प्रसादी मिलती है ना साईं बाबा की, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। हर रेस्टोरेंट, हर होटल का खाना फैले वो प्रसादी में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो प्रसादी खाने में। सारे लोग जो मशीन के द्वारा वो भोजन बनता है, प्रसाद बनता है। और मैंने पूरा कुछ सर्च भी किया कि शिरडी का कि क्या क्या कैसे होता है, क्योंकि जब वहाँ गए थे ना तो मुझे जानने की उत्सुकता थी वहाँ पर कि क्या क्या कैसा है कैसा नहीं है। तो मुझे बहुत जानने की इच्छा थी और मैं सारा कुछ जानी उनके बारे में। और शिरडी की जो सीरियल वगैरह आता वो भी देखा मैंने, और साईं बाबा का मैंने व्रत भी रखना स्टार्ट किया। और अभी भी मैं रख ही रही थी, हालांकि मेरे सारे व्रत हो गए थे। अभी जो मैंने 11 दिन का उपवास रखना स्टार्ट किया तो वो मेरे हो गए थे। पर मैंने बोला था कि अपन ना जो हमारे यहाँ पास में नर्मदा जी हैं तो वहाँ पर हमें भंडारा करवाना था। तो मैंने बोली मैं वहाँ पर गरीबों को भोजन करवाऊँगी, भंडारा करवाना है मुझे। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। तो अभी कुछ दिन बाद मैं करवाती, पर मेरा ख्वाहिश थी कि मैं अपनी सैलरी मेरी यूट्यूब से आएगी ना उसमें मैं करवाऊँगी। तो शुक्ला जी ने बोला ठीक है। तो मैंने बोली बहुत अच्छा करवाना है और सबको भरपेट खिलाना है, वहाँ पर खूब बड़ा भंडारा करवाना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, और उनकी भी ख्वाहिश थी कि भंडारा करवाना है तो मैं करवाऊँगी। ऐसा नहीं कि मैं वो नहीं है तो मैं ना करवाऊँ, मैं ज़रूर करवाऊँगी। तो जो भी हमारी यहाँ पर या नर्मदा मैया है, नर्मदा जी, तो उनके यहाँ हमें भंडारा करवाना है और भोजन करवाना है तो मैं करवाऊँगी। तो ये मेरी स्टोरी थी साईं बाबा शिरडी की, तो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की। तो बस अब मिलेंगे हम आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय।